मैं अनुश्री भारद्वाज अगला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। नहाने गया युवक डैम में डूबा। प्रभारी इंटरसेप्टर अल्मोड़ा द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी पर की गई ताबड़तोड़ चालानी कार्यवाही। एनआई एक्ट का एक वारंटी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में आए रामनगर विधायक, बुलाई अधिकारियों की बैठक। कमलुआ गांजा की घटना को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा सपा प्रतिनिधिमंडल। सड़क किनारे पार्किंग करने पर अब होगी सख्त कार्यवाही। अल्मोड़ा पुलिस ने स्वच्छता सप्ताह के तहत चलाया श्रमदान अभियान। जिला प्रशासन ने मानसून के लिए अभी से शुरू की राहत बचाव कार्य की तैयारी। एसटीएफ ने किया 25,000 रुपए के इनामी अपराधी निहाल सुमन को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद के किचा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम को युवक का शव डैम से बरामद हुआ। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये चौकी कलकत्ता फार्म थाना किच्छा की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति रिजवान जो है इनके डूबने की सूचना मिली थी। ये सूचना कल शाम हमें देर शाम प्राप्त हुई थी। तो कल शाम को भी हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लोकल जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, उनकी सहायता से। परंतु जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन कल कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज सुबह हमने एसडीआरएफ और लोकल गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो इनकी बॉडी रिकवर हुई है फिलहाल वहाँ से, और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये आया है सामने कि अपने 2 साथियों के साथ, जो कि इनके चचेरे तहेरे भाई भी हैं, उनके साथ ये लोग गए थे वहाँ पर स्विमिंग और ये सब नहाने के लिए डैम में, और वहाँ पर नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई। और बाकी आगे जांच की जा रही है इसकी घटना की, और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी इंटरसेप्टर अल्मोड़ा द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी पर ताबड़तोड़ चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इस दौरान 30 वाहन चालकों के विरुद्ध एनवीएक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 21,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया तथा बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग ड्राइविंग व वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर 10 वाहन चालकों के कोर्ट चालान किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने एनआई एक्ट के एक वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को न्यायालय से जारी समन, नोटिस एवं वारंट आदि पालन करने हेतु वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर स्थित नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने चिंता जताते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि शुक्रवार को रानीखेत रोड पर 2 स्कूटी सवार लोगों को एक प्राइवेट बस ने रौंद दिया था, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस रोड पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बढ़ता अवैध अतिक्रमण है। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। तुम्हारी गाड़ी जो कल की घटना हुई दुखद घटना है, और मैं उन परिवारों को भगवान सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको जो दुख है वो सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये ठीक है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ा है, और इतना होते हुए भी इतना अतिक्रमण हटाओ, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। फिर जब सरकार कोई कदम उठाती है, फिर होता है कि सरकार के खिलाफ हमारे ही लोग इस प्रकार से आंदोलित होते हैं। आज उसका परिणाम ये उसी का परिणाम है कि अतिक्रमण हटाने के जो अवैध अतिक्रमण है, जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग करते हैं। आज भी जब ठेले के बगल में ठेला, ठेले के बगल में उसके बगल में फिर जो ग्राहक है वो भी गाड़ी में बैठे बैठे रोड पर खड़ी करके सामान खरीदता है। तो इसके लिए हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, सख्त निर्णय लेने वाले हैं। अधिकारियों से बैठे एक बार, अंतिम बार, और कई चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो वो बातें भी उनके सामने रखी जाएंगी। इसके लिए मैं आज ही बैठक करने वाला हूँ, और जितना भी अतिक्रमण ये हटेगा, अतिक्रमण और सख्ती से हटेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने आज एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही है।
सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों कमलागांजा में पशु क्रूरता संबंधी घटना हुई थी और वह इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से कमलागांजा में समुदाय विशेष की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई है वह बेहद गलत है। वहीं उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओ सिटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है, पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी क्या नज़र रखी जा रही है अफवाह फैलाने वालों पर भी? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुरौला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है। जगह जगह लोगों को एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए जो अपराध करे उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक अपराधी के लिए आप पूरे समाज को या उसके पूरी जात बिरादरी के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये सरासर गलत है। ये तुच्छ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता है और बहुत तुच्छ है ये। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी डाली जा रही है ये नहीं बढ़नी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा आपसी भाईचारा का गुलदस्ता रहा है और इसे वैसे ही बना रहने देना चाहिए। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के तीर तिवार में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में हमेशा शरीक रहते हैं और हम वही उत्तराखंड चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाल है कि हर लोग इस बात की हैरत करते हैं कि जहाँ एक तरफ ये देवभूमि है, उसके बाद में इतने प्यार मोहब्बत से सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इस लोग इस बात के लिए चकित भी रहते हैं और इस बात के लिए बधाई भी देते हैं। तो हम यही कहते हैं, जो घटना 14 तारीख को कमलगांजा में हुई है वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब कुछ लोग उस घटना को लेकर एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं यहाँ से छोड़कर चले जाओ, तो वो भी गलत है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में इस शहर का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से इस शहर का माहौल शांत हमेशा रहा है वैसे ही रहना चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए। हम उन लोगों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इस तरह की बातें वो लोग ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा शहर रहा है, एक ऐसी जगह रही है कि जहाँ एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ना मुसलमानों का हिंदुओं के बिना काम चल सकता है, ना हिंदुओं का मुसलमानों के बिना काम चल सकता है। तो हम यही कहते हैं कि जो आपसी भाईचारा था, जिस तरह से हम गले मिलकर रहते थे, उसी तरह हमें आपस में गले मिलकर रहना है। हल्द्वानी में सड़क किनारे पार्किंग करने पर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्कूलों को भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह अपनी गाड़ियों को अपनी पार्किंग में खड़ी करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महोदया ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है हमारा,
जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं। उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं। स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें और उसमें पार्किंग की व्यवस्था करें, क्योंकि किसी भी तरीके से रोड पर जाम की स्थिति को उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा। और 1 तारीख से इसमें कड़ाई से अभियान चलाया जाएगा कि रोड के बाहर वाहन पार्क ना हो। सभी स्कूलों ने अपनी सहमति दी है, वो 1 सप्ताह में अपने स्कूल के अंदर कोई ना कोई पार्किंग का स्थान चिन्हित करेंगे। देखिए, जगह जगह इस अभियान को चलाया जा रहा है कि कोई भी रोड पर वाहन पार्क ना करे, क्योंकि जाम की लगातार स्थिति है। शहर में कुछ पार्किंग के स्थान को भी डेवलप किया जा रहा है और ऐसे जो भी कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को इस तरीके से बाहर पार्क किया है जिससे जाम की स्थिति है उसको रोका जाएगा और रोड पर वाहन पार्क करने कहीं भी अनुमन्य नहीं है। अल्मोड़ा पुलिस ने स्वच्छता सप्ताह के तहत श्रमदान अभियान चलाया। आपको बता दें, स्वच्छता के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 12 जून से 18 जून तक प्रचलित स्वच्छता सप्ताह के क्रम में जनपद के पुलिस लाइन, थाना एवं चौकी में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने मानसून काल के मद्देनजर अभी से ही राहत बचाव कार्य संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने आज जनपद की सभी 8 तहसीलों और 31वीं वाहिनी पीएसी के लिए राहत और बचाव संबंधी उपकरणों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। उपकरणों में सर्च लाइट, स्पाइन बोर्ड, वॉकी टॉकी, रेस्क्यू लाइट, पोर्टेबल फ्लोटिंग आदि शामिल है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर बाढ़ से प्रभावित जनपद है और जैसे बारिश आती है तो बहुत सी नदियां हमारी उफान पे आ जाती हैं और आबादी प्रभावित होती है। तो इसको देखते हुए हमने आपदा प्रबंधन विभाग से उपकरण क्रय किए हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन योजना के तहत और तहसीलों को, फायर सर्विस ऑफिस को और जो हमारी पीएसी है, जल पुलिस देखती है, उनको हम इक्विपमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं ताकि उनको सर्च एंड रेस्क्यू में आसानी हो सके और जो हमारी जनता है उसको राहत मिल सके। बात करें जितने भी हमारे नदी नाले हैं इस तरह के जो जिनका अभी वास्तविक क्षेत्र सिकुड़ गया है उनका सर्वे करवाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म में कोशिश की जाएगी कि इनके जो भी क्षेत्र में अगर कोई अवरोध है तो उन अवरोधों को हटाया जाए और वाटर फ्लो है वो उसका ठीक किया जाए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करी। एसटीएफ उत्तराखंड ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी निहाल सुमन को गिरफ्तार किया है। निहाल ने फर्जी तरीके से शैलेंद्र कुमार नामक व्यक्ति के अभिलेखों की कूट रचना कर एक्सिस बैंक से 6 लाख का ऋण लिया था। इस धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिस कारण उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। बीती रात गोपनीय सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने घेराबंदी कर निहाल को प्रीत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले 6 माह पूर्व एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फर्जी लोन लिया गया था, किसी और व्यक्ति के नाम पर बैंक से लोन लिया गया था और उस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था और विवेचना की जा रही थी और वो लगातार फरार चल रहा था। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो उसमें एसटीएफ कुमाऊं की टीम द्वारा उसको कल रात रुद्रपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।